अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं और मॉड्यूलस क्यों निकालते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक्चुअली मॉड्यूलस है क्या, मॉड्यूलस मॉड्यूलस यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी होगी उसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसका मतलब क्या है, हम मॉड्यूलस फाइंड करें। मॉड्यूलस को हम शो कैसे करते हैं, हमारे पास ये दो परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलली परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मींस दो परपेंडिकुलर लाइन, ये शो होता है इस तरह से। अब हमारा जो टॉपिक है वो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास z जो है हमारा x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मुझे x का मॉड्यूलस लेना है तो मैं इस क्वांटिटी को मुझे किस में रखना पड़ेगा, इस मॉड के फॉर्म में। ये फुल फॉर्म मॉड्यूलस, इसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी कहते हैं, MOD मॉड। तो इसको पढ़ेंगे हम मॉड ऑफ z मींस मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरफ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मॉड कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से अगर मैं ये मॉड्यूलस हटाऊंगा तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या दे दूंगा, रेडिकल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास स्क्वायर्स होंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का। तो रियल पार्ट देखिए कौन सा है, x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास देखिए जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो हमारे पास होता है इमेजिनरी। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कौन सा है, y। आयोटा y नहीं, आयोटा शो कर रहा है कि y हमारे पास क्या इमेजिनरी है। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ y है। तो हम इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसमें आयोटा का स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि आयोटा सिर्फ और इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमें पता लग सके कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कौन सा है, y। तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेंगे। तो ये है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म में x और y हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कार्टेशियन फॉर्म। अब हमारे पास दूसरा भी है पोलर फॉर्म। मॉड्यूलस नंबर का हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म भी है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास पोलर फॉर्म कौन सा है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin। ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन इन पोलर फॉर्म मींस पोलर कोऑर्डिनेट। r और थीटा हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इसका भी हमारे पास मॉड्यूलस निकलता है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, इस नंबर का, तो z मॉड्यूलस मैं क्या लूं, मॉड्यूलस की साइन r इन पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लिखूंगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये देखें दो परपेंडिकुलर लाइन मॉड्यूलस में, इसका हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। अब मुझे z का मॉड्यूलस चाहिए तो मतलब क्या होगा, अब मुझे इस z का मॉड्यूलस चाहिए तो मॉड ऑफ z, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रेडिकल आ जाता है हमारे पास। अब यहां पर देखें रियल पार्ट क्या है, r cos थीटा, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ तो क्या हो जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा देखें, आयोटा किसके साथ, वो इमेजिनरी, तो आयोटा के साथ क्या है, r sin थीटा। तो r sin थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट r, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी। तो अब हमें क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू
अब देखें ये जो स्क्वायर है आर पे भी है और कॉस पे, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन प्लस यहाँ पर भी आर है तो आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों हो गए। अब यहाँ पर भी आर स्क्वायर यहाँ पर भी आर स्क्वायर कॉमन है तो मैं इसको बाय ले रहा हूँ, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रेडिकल सेम आर स्क्वायर कॉमन है तो ये बाहर आ गया। अब क्या मिलेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में एक आइडेंटिटी है, वो क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये देखें यहाँ पर भी ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1 के, तो मॉड हमारे पास किसके इक्वल होगा आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से हमारे पास रेडिकल खत्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या आ गया आर पोलर फॉर्म में। अब देखें ये क्या है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आइटा है, तो उसका मॉड्यूलस क्या है अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमारे पास क्या है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, तो इसका मॉड्यूलस हमारे पास किसके इक्वल आता है सिंपल r के मींस पोलर कोऑर्डिनेट r के इक्वल आता है। तो ये हो गया हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म इन पोलर फॉर्म। अब हम इस पे क्या करेंगे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि हम किस तरह से निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे एग्जांपल करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए कुछ एग्जांपल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा। अब मुझे इसका क्या चाहिए मॉड्यूलस चाहिए, ये मॉड्यूलस मुझे क्या चाहिए फाइंड करना है। तो किस तरह होगा ये देखिए हमारे पास किस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं या कंपेयर करूं यहाँ पर और यहाँ पर, अब देखें आयोटा के साथ क्या है y, तो यहाँ पर आयोटा के साथ क्या है 4 मीन y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो मीन x इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म में हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन फॉर्म का मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4। अब अगेन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 and 16 25, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 25। तो 25 का जो हमारे पास रेडिकल निकलता है वो क्या निकलता है 5। 24 का हमारे पास रेडिकल क्या निकला 5। तो मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने जो मॉड निकाला मॉड्यूलस निकाला है वो क्या निकला है 5। ये किस फॉर्म में था कार्टेशियन फॉर्म में। अब जो होगा हमारे पास किस में होगा पोलर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं पोलर फॉर्म में लिख लेता हूं, कौन सा है हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म है। अब मैं क्या करूंगा इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसका क्या लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 3 cos 45 प्लस आयोटा sin 45। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म था, ये हमने उस पर एक एग्जांपल ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए इसका कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या चाहिए मॉड्यूलस। तो ये देखें किसमें हमारा पोलर फॉर्म में, किसमें है पोलर फॉर्म में। तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म में जो हमारे पास मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल आ जाता है सिंपली r की। तो मींस पोलर फॉर्म में r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू कहां से देंगे जब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन कंपेयर कर देंगे r
तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, आर के। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर। एक z इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हमारे प्रॉब्लम में z इक्वल 3 cos 45 प्लस आयोटा sin 45। अब इन दोनों कंपेयर, r की जगह पर देखें क्या आ रहा है, 3 मींस r इज इक्वल टू 3, cos की जगह, थीटा की जगह रखें 45 मींस थीटा इज इक्वल टू 45। दोनों वैल्यू मिल गई हमारे, r इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू 45। मॉड्यूलस हमारे पास किसके इक्वल है, r, लेकिन पोलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में होगा तो मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3। तो सिंपली ये हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में प्रॉब्लम है, 3 + 4 आयोटा हमारे पास किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस किस तरह निकलेगा, अंडर एरिया x² + y²। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में तो हमने पहले इसका फार्मूला ड्राइव किया है कि मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म किसके इक्वल होता है, r के। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर की तो r की वैल्यू 3 मिली, तो 3, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह निकालते हैं। दो फॉर्म थे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, उन दोनों के हमने क्या निकाल दिए, मॉड्यूलस, और फार्मूले भी इनके ड्राइव किए।